आत्मीय भाइयों एवं बहनों, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य श्री लिखते हैं, जानने योग्य इस संसार में अनेक वस्तुएं हैं, पर उन सब में प्रधान अपने आप को जानना है। जिसने अपने आप को जान लिया उसने जीवन का रहस्य समझ लिया। भौतिक विज्ञान के अन्वेषकों ने अनेक आश्चर्यजनक आविष्कार किए हैं। प्रकृति के अंतराल में छिपी हुई विद्युत शक्ति, ईश्वर शक्ति, परमाणु शक्ति आदि को ढूंढ निकाला है। अध्यात्म जगत के महान अन्वेषकों ने जीवन सिंधु का मंथन करके आत्मा रूपी अमृत उपलब्ध किया है। इस आत्मा को जानने वाला सच्चा ज्ञानी हो जाता है और इसे प्राप्त करने वाला विश्व विजयी मायातीत कहा जाता है। इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने आप को जाने। मैं क्या हूं? इस प्रश्न को अपने आप से पूछें और विचार करें। चिंतन तथा मनन पूर्वक उसका सही उत्तर प्राप्त करें। आपको ठीक रूप मालूम हो जाने पर हम अपने वास्तविक हित और हित को समझ सकते हैं। विषयानुरागी अवस्था में जीव जिन बातों को लाभ समझता है, उसके लिए लालायित रहता है, वे लाभ आत्मानुरक्त होने पर तुच्छ एवं हानिकारक प्रतीत होने लगते हैं और माया लिप्त जीव जिन बातों से दूर भागता है उसमें आत्म परायण को रस आने लगता है। आत्म साधन के पथ पर अग्रसर होने वाले पति की भीतरी आंखें खुल जाती हैं और वह जीवन के महत्वपूर्ण रहस्य को समझकर शाश्वत सत्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाता चला जाता है। अनेक साधक अध्यात्म पथ पर बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, पर उन्हें केवल एकांगी और आंशिक साधन करने के तरीके ही बताए जाते हैं। आत्मदर्शन का यह अनुष्ठान साधकों को ऊंचा उठाएगा। इस अभ्यास के सहारे वे उस स्थान से ऊंचे उठ जाएंगे जहां की पहले खड़े थे। उस शिखर पर खड़े होकर वे देखेंगे कि दुनिया बहुत बड़ी है, मेरा राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ है। जितनी चिंता अब तक थी उससे अधिक चिंता अब मुझे करनी है। वह सोचता है कि मैं पहले जितनी वस्तुओं को देखता था उससे अधिक चीजें मेरी हैं। अब वह और ऊंची चोटी पर चढ़ता है कि मेरे पास कहीं इससे भी अधिक पूंजी तो नहीं है। जैसे जैसे ऊंचा चढ़ता है वैसे उसे अपनी वस्तुएं अधिकाधिक प्रतीत होती जाती है और अंत में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर वह जहां तक दृष्टि फैला सकता है वहां तक अपनी सब चीजें देखता है। अब तक उसे एक बहन, 2 भाई, माँ बाप, 2 घोड़े, 10 नौकरों के पालन की चिंता थी, लेकिन अब उसे हजारों गुने प्राणियों के पालने की चिंता होती है। यह अहम भाव का प्रसार है। दूसरे शब्दों में इसी को अहम भाव का नाश कहते हैं। आत्मा के वास्तविक स्वरूप को एक बार देख लेने वाला साधक फिर पीछे नहीं लौट सकता। प्यास के मारे जिनके प्राण सूख रहे हैं, ऐसा व्यक्ति सुरसरी की शीतल कूल छोड़कर क्या फिर उसी रेगिस्तान में लौटने की इच्छा करेगा जहां प्यास के मारे क्षण क्षण पर मृत्यु समान असहनीय वेदना अब तक अनुभव करता रहा है। भगवान कहते हैं जहां जाकर फिर लौटना नहीं होता, ऐसा मेरा धाम है। सचमुच वहां पहुंचने पर पीछे को पांव पड़ते ही नहीं। योग भ्रष्ट हो जाने का वहां प्रश्न ही नहीं उठता। घर पहुंच जाने पर भी
क्या कोई घर का रास्ता भूल सकता है? जय गुरुदेव, जय माता जी।